न्याय न्याय कहने वालों, क्यों नहीं किया था अब तक न्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी कितने लोगों का प्रेरणा स्रोत बनी है, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से उनके इन संघर्ष की कहानियों ने लोगों का जीवन बदला है। उनके इस संघर्ष की कहानी पर आधारित एक मूवी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो शख्सियत है वो बहुत ही संघर्षों से बनी हुई है, किस्मत से नहीं बनी है। और इसका जो किस्सा मैं बताना चाहूँगी, इसकी जो शुरुआत है कहानी की, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से एक सिख डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके घर जाता है गुरुद्वारे का आशीर्वाद लेकर, जिसमें उनके साथ होते हैं नवीन पाल सिंह भंडारी जी भी, जो कि कांग्रेस के नेता थे। लेकिन मोदी जी से वो इतने प्रभावित हुए, उनके संघर्ष की कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि वो पूरी तरह से मोदीफाइड हो गए और नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की। उन्होंने जो ये मुहिम नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष की कहानियों पर जो एक मूवी बन रही है उसको तक फंड किया। और किस तरह से जो इस मूवी का नाम है मोदी कर्मा एंड मी, तो इस मूवी को किस तरह से शुरुआत करने की प्रेरणा मिली, क्या क्या हुआ इसमें, किस तरह से नवीन सिंह भंडारी जी ने इसको सपोर्ट किया, इसकी बैकबोन बने, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर वरुण भंसाली जी। वरुण सर, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप ये शुरू से समझाइए कि कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली थी और किस तरह से इसको सपोर्ट किया नवीन सिंह भंडारी जी ने। देखिए, समझने वाली बात यह है कि मोदी जी जो है वो कैसे लगातार लोगों का जीवन बदल रहे हैं, उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, और वो प्रेरणा कैसे हारे हुए को जिता देती है, ये सब कुछ इस फिल्म में भी है। और ये सब कुछ इस फिल्म को जो लेकर आ रहे हैं लोग, उनकी जिंदगियों को भी कैसे मॉडिफाइड किया है। हम मॉडिफाइड शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जो जिंदगियां बदली है वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से बदली है। तो कैसे मॉडिफाई किया है, इस बारे में ये पूरी कहानी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत चेतना ऐसे होती है कि एक किताब है मोदी कर्मा एंड मी। ये किताब जो है वो अशोक कोहली जी द्वारा लिखी गई है। उस किताब पर ये फिल्म बनी। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन पर फिल्म बनाने की ये इच्छा जाहिर की गई, और तब से ये कारवां शुरू हुआ जब से उनको प्रधानमंत्री बनाने की सिर्फ बातें चल रही थी। और इतनी खूबसूरत ये फिल्म है, मैं आपको बताऊं, जिससे समझ में आता है कि किस तरह से एक हारा हुआ आदमी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को समझता है और जीत जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन जो है ना वो संघर्षों से भरा है। बहुत सारे कठिन संघर्ष जो बचपन से ही उनके साथ थे, उन संघर्षों से जीत कर, उन संघर्षों, वो जो हराने वाले संघर्ष थे, उनसे कैसे लड़ा, उनसे कैसे लड़कर आगे बढ़ा जाए और फिर अपने जीवन को जीत लिया जाए। और जीत भी ऐसा लिया जाए कि पूरे देश के सबसे शीर्ष पद पर बैठकर भी 1% बिना स्वार्थ के काम किया जाए, देश हित में काम किया जाए, देश को आगे बढ़ाने वाला काम किया जाए। ये पूरा इस मूवी में कहीं ना कहीं रेजोनेट किया गया है। और मैं आपको इस मूवी के बारे में अगर बताऊं तो इतनी खूबसूरत मूवी है, इतनी सुंदर मूवी है ये, कि इसमें जिस तरीके से इस कहानी को उठाया गया वो कहीं ना कहीं जो मोदी हेटर्स हैं या एक पर्टिकुलर वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। आप इस बात को समझिएगा कि मूवी शुरू होती है एक ऐसे डायरेक्टर से जो डायरेक्टर पूरी तरह से हार चुका है, उनको स्टोरीज नहीं मिल रही, काम करने के लिए उनको फंड्स नहीं मिल रहे, इस तरह से सारी चीजें होती है। तब उनके पास कोई पहुंचता है और कहता है कि मोदी जी पर मूवी बनाते हैं। वो तब उसके जवाब में ये कहते हैं, यार मैं प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों बनाऊं। पर जब उन्हें पता चलता है कि यार उनके
रिश्तेदार अब सब उन्हें ताना दे रहे हैं कि कुछ काम तुम नहीं कर रहे हो, तब वो उस मूवी बनाने को ऑप्ट करते हैं। लेकिन फिर जब वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पढ़ते, लिखते, समझते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है। जी बिल्कुल, जब आप इस मूवी को ध्यान से देखेंगे तो जो ये सफर उनका दिखाया गया है मोदी जी के बारे में, जब वो रिसर्च करते हैं और बाय एवरी रिसर्च वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते जाते हैं और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं इस मूवी को बनाने के लिए। और इसका एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब आप जीवन में बिल्कुल निराश हो जाते हैं तब भी उस कंडीशन में भी एक उम्मीद की किरण आपके पास जिंदा रहती है। यही इसमें मैसेज कहीं आप उसी सीन की तो बात नहीं कर रहे जो बीच पे जो जी सीन जी हुआ? बिल्कुल उसी सीन के वो बारे में सीन बात जो है बहुत ही जबरदस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो आज जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहा है उसको सीन को एक बार देखना चाहिए। जी। ये एक डायरेक्टर है जो पूरी तरह से हार चुके हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए समुद्र के पास जाते हैं और तब उन्हें इस सीन में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को समझाया जाता है। जी। मैं तो तुम्हारा कर्म हूँ, चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हारी तरक्की पिछले कर्मों के गड्ढों में गिरा रहूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? अपनी इच्छा शक्ति से। कर्मा। पैसे मैं लगाऊंगी। हाथ पकड़ के किस्मत अपने साथ में जब दौड़ाए रे, हाथ पकड़ के किस्मत अपने साथ में जब दौड़ाए रे, चाह के भी इंसान किस्मत से पीछा छुड़ा न पाए रे। समय की धारा, समय की धारा में बेबस दिन के सा बहता जाए रे। और जब वो चीजें समझते हैं कि संघर्षों से जीत कर ही जिंदगी में जीत हासिल हो सकती है, उनका पूरा हृदय परिवर्तन होता है और वो निकल पड़ते हैं संघर्ष पथ पर। और संघर्ष पथ पर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानकर वो जो एक वक्त पे कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म में बनाऊंगा क्या, वो इस तरीके से बदल जाते हैं कि जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात की खिलाफत करता है वो उनको समझाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि ये बात दरअसल खिलाफत करने वाली नहीं है, ये कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है। मसलन जिस तरह से इस फिल्म में आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लोग जब पूछते हैं उसके बारे में, मीडिया रिपोर्टर से पूछते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किया, किस बात से उससे फायदा हुआ, तो उन्होंने बताया कि डिमोनेटाइजेशन से पैसा बैंक में ही तो आया है, आपका पैसा बैंक में ही तो है, आपको कुछ घाटा हुआ तो बताइए। इस तरीके से पूरी प्रेरणा से भरी हुई ये फिल्म है। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ इसलिए भी नहीं देखनी चाहिए कि हारा हुआ कैसे जीत जाता है, ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि आपको इससे समझ में आता है कि कैसे संघर्षों से भरा एक जीवन जीतकर आदमी स्वार्थ को पीछे हटाकर देश को कैसे आगे बढ़ा रहा जी। है। इस फिल्म के मैसेज की ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैसेज ही इसका ये है जो साथ इसका निकल कर आता है कि मोदी जी बनना भी आसान काम नहीं है और जिस तरह से वो अकेले होकर देश को लेके आगे जा रहे हैं, देश हित में विकास के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी सोच है जिसे हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक अकेला इंसान कब तक आपके देश का विकास कर पाएगा, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो मोदी जी की कहानी संघर्ष की यहाँ पर दिखाई गई है और इसी के साथ साथ जो ये इसमें हीरो है, जो लूजर है, वो बाद में इतना आत्मविश्वास से भर जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके जवाब अगर सुनेंगे तो वो विनर दंग रह बन जाता जाएंगे। है। जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से ये पूरी मूवी बनाई गई उससे ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से प्रेरणा लेते हैं जो शख्स संघर्षों के साथ आगे बढ़ा और फिर अपना जीवन उन्होंने तब्दील किया, तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। और इसलिए बदलाव जो है, उस बदलाव का एक नाम दिया गया है यहाँ पर, मोदीफाइड होना।
तो जो ये अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और इस देखें सीन में आप देखेंगे ना, सारे रिपोर्टर्स जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे वहां पर, वो सब तालियां बजाकर वो सब भी उठ मॉडिफाइड रहे हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको अगर आप आज के सिनेरियो में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग इस तरह से मॉडिफाइड हुए हैं। हैं। वो इसलिए हुए क्योंकि सामने पर्सनैलिटी ही ऐसी है जो आपको प्रेरित कर देती है, प्रेरणा से भर देती है, आपको आगे बढ़ने के लिए, जितवाने के लिए, संघर्षों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार करने के लिए इंस्पायर करती है। तो आज इंडिया मॉडिफाई हो रहा है और ये वर्ल्ड मॉडिफाई हो रहा है। आप समझिए कि ये फिल्म केवल एक फिल्म नहीं है, ये वो मैसेज है जो इंडिया जी रहा है, वर्ल्ड जी रहा है। आप देखिए आज पूरा वर्ल्ड योगा करता है, क्या ये मॉडिफाइड होना नहीं है? आज इजराइल से युद्ध होता है दूसरे देश का, तो उसको रुकवाने के लिए मोदी जी को याद किया जाता है, क्या ये मॉडिफिकेशन होना नहीं? प्राइम मिनिस्टर पैर छूते हैं मोदी जी के, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। प्लस कांग्रेसी भी अपने आप को मॉडिफाइड होने से नहीं रोक पा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से कोरोना जैसी त्रासदी आई, सब लोग नमस्ते करने लग गए। भारत के कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशंस हैं उनको पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये मॉडिफिकेशन के बिना नहीं हो सकता था। भारत के प्रधानमंत्रियों को पहले विदेशों में पूछा नहीं जाता था, वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, पीछे खड़े रहते थे। आज मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए बड़े से बड़े देश का नेता जो है वो आगे आता है। ये मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन नहीं, अब दुनिया मॉडिफिकेशन पे चल रही है जी। और वही कहीं ना कहीं बहुत ही कहानी में पिरोकर, बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग से इस मूवी में बताया गया है। मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हर शख्स ये मूवी को देखे, समझे, प्रेरणा ले, क्योंकि हारना तो बहुत आसान है, लेकिन हर संघर्ष को पार करके जीतना कठिन है। पर उस कठिनाई के बाद जो आप छाप छोड़ के जाते हो अपने जीवन में, ये काम मोदी जी से सीखना चाहिए। और इस मूवी का जो नेम रखा गया है बहुत सोच समझ के रखा गया है, मोदी, कर्मा एंड मी। मैं चाहूंगी कि हम कर्मा और मी के बारे में भी थोड़ा बात देखिए, समझने वाली बात है, इस जी। फिल्म में जो मी है वो कोई भी हो सकता है। हालांकि मूवी में जो हारा हुआ डायरेक्टर है वो मी है, लेकिन ये समझना पड़ेगा वो भी कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, जो आप भी जिंदगी हो में सकते हैं, मैं भी हो सकती जो हूँ, दर्शक जिंदगी भी हो में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौजू पर हारने की सोचता है, लेकिन जब वो मी मोदी से मिलता है, उनकी जिंदगी से मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी से मिलता है, वो समझता है कि हर काम को कर्म से, हर मुश्किल को कर्म से हराया जा सकता है, और अच्छा कर्म अगर हो तो कहीं पर भी जाया जा सकता है। मोदी जी ने जो किया वो किस्मत से नहीं, कर्मों से किया है। और इसी बात को मोदी, कर्मा एंड मी किताब ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। स्पिरिचुअलिटी, विजनरी और तमाम सारी चीजें जो मोदी जी में क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज कैसे देश बदल रही है, और उन क्वालिटीज को अगर हम अपने अंदर ले आए तो हम कैसे मॉडिफाई हो जाएं, ये चीज बताई गई है। तो इस मी को अपने आप के प्लेस पे रख के देखिए और फिर इस किताब को, इस मूवी को पढ़िए। मैं कहूँगा कि जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बदली है, आपकी बदली है, और आप सबकी भी बदल सकती है। जी, तो मोदी, कर्मा एंड मी जो मूवी की हम बात कर रहे हैं, हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन इसको बताने के बाद भी एक क्यूरोसिटी है कि हाँ, इसे देखना ज़रूर चाहिए। उसके लिए हम ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी, कर्मा एंड मी को आप ज़रूर देखें, समझें, और किस तरह से आप इसे अपने जीवन में उतार पाएं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसलिए तुमने कराया इसे? यही सीख दे रही है तुम्हें? एक स्टोरी सब्जेक्ट मोदी जी पर। मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया हूँ।
इतिहास नहीं हूँ मैं, भविष्य का पन्ना हूँ। हाँ, धर्म को अपनाते हैं, कैसे आपका कर अपने आप सही दिशा में चल दिया। अब तो बस देखना ये है इंडिया क्या करता है।